इसी में इंडी गठबंधन को नया मौका दिल्ली बॉर्डर पर नए किसान आंदोलन से मिल गया है। अब यह संयोग है या प्रयोग है, लेकिन किसान संगठनों ने आज एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर को आंदोलन का अखाड़ा बना दिया। अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद सुबह से ही दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए नोएडा में हजारों किसान जुटने लगे। ये उस आंदोलन की तस्वीर है। दोपहर 12 बजे ये किसान नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के सामने जुटे और इसके बाद एक्सप्रेस वे से होते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। ज्यादातर किसान हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कुछ किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। एक तरफ नोएडा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ पूरे नोएडा में जाम लग गया। लोग जाम से जूझ रहे थे। हजारों किसान अपनी डिमांड के साथ सड़क पर थे। हजारों लोग भी सड़क पर फंसे हुए थे। किसान दिल्ली कूच पर अड़े थे, तो यूपी पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया। करीब 4000 जवानों को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तैनात किया गया। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल और कमांडोज तैनात किए गए। पीएसी के 1000 जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा वाटर कैनन, टीयर गैस स्क्वाड को भी तैनात किया गया। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए कीलें तक बिछा दी गई। रास्तों पर 5000 कर्मचारियों को चेकिंग के लिए लगाया गया। यानी पुलिस ने वो सारे इंतजाम कर रखे थे कि किसी भी हाल में किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। हालांकि पुलिस के इतने इंतजाम के बाद भी किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जब किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। किसानों के साथ लगातार यूपी पुलिस के जवान चलते रहे। नोएडा एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने किसानों को कई जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे और प्रशासन किसानों को लगातार समझाने की कोशिश करता रहा। बैरिकेडिंग वगैरह तो थी, हल्की फुल्की झड़प की भी तस्वीरें आई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग की भी। हालांकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी कम नहीं था। ऐसे में किसानों को जब नोएडा में ही रोक लिया गया तो किसान सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान क्या माहौल था, एक बार वहां की तस्वीरें देखिए। देखिए, फिर से एक बार किसान जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और उसके बाद फिर से वो बैठकर आपस में रणनीति बना रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पे वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स लगाए हुए थे और अभी तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग को इन्होंने क्रॉस किया है। और मैं आपको दिखाने में, देखिए, एक हैवी बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ट्रक्स खड़े हैं, क्रेन है लगाया हुआ, ताकि किसान यहाँ से आगे न बढ़ सके। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो किसान है वो यहाँ लगातार डटे हुए हैं। ये बताइए कि दिल्ली जाकर ही मानेंगे? बिल्कुल पक्का जाके ही मानेंगे। तो क्या मांगे आप लोगों को? 10% प्लॉट, विकसित प्लॉट लेके रहेंगे तभी वापस घर जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। लेकिन ये बताइए सर कि आप लोगों के आंदोलन और प्रदर्शन की वजह से लंबी जाम लगी हुई है, लोग परेशान हैं। जाम कोई नहीं लगी है, रास्ता छोड़ दिया और पहले ही बता दिया था, रास्ता बच के निकल चुका है। किसानों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से महामाया फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक जाम लग गया। आप तस्वीरें देखिए, जाम की तगड़ा जाम लगा हुआ है। कई लोग घंटों इस जाम में फंसे रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद किसानों से बातचीत रंग लाई और किसान सड़क से हटने को तैयार हो गए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसानों की डिमांड मुख्य सचिव तक पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद आंदोलन कर रहे किसान प्रेरणा स्थल की तरफ चले। प्रदर्शन कर रहे ये किसान किसी एक संगठन के बुलावे पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि आज करीब 10 अलग अलग किसान संगठन नोएडा से जुटे थे, जिसमें से ज्यादातर किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आए थे। जब किसानों के इतने संगठन मौजूद थे तो सभी किसान संगठनों की मांग भी अलग अलग थी। यानी किसी एक मांग को लेकर किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे। इनकी पहली मांग है एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी मिले। दूसरी मांग है किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया जाए। तीसरी मांग है कृषि मजदूरों को पेंशन मिले। चौथी मांग है किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस हों। पांचवी मांग है लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। और छठी मांग है कि भूमि अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा मिले। सातवीं मांग है भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार की गारंटी भी दी जाए। किसानों के प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया। कांग्रेस ने तुरंत यह माहौल बना दिया कि मोदी सरकार तो किसान विरोधी है, वो किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर पहुंच गई। वहां से वीडियो बनाकर दावा करने लगी कि अमित शाह की पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों को रोक रही है, किसानों के खिलाफ नई बर्बरता हो रही है। देखिए जरा एक बार सुप्रिया श्रीनेत को। और मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, जो रायट कंट्रोल की व्हीकल लगी हुई है, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है। ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुंच जाए। किसान
शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? मैडम को शायद बर्बरता का मतलब नहीं पता। बर्बरता तब होती जब लाठियां चल रही होती, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते, उनको मारा पीटा जा रहा होता। कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वो आए, शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने रोका, बातचीत हुई, सब कुछ हो गया। कांग्रेस किसानों को लेकर माहौल तो बना रही है, लेकिन अगर कांग्रेस को किसानों की इतनी परवाह है तो अपने राज्यों में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती? इसका जवाब वो नहीं दे पाती। इसी में इंडी गठबंधन को नया मौका दिल्ली बॉर्डर पर नए किसान आंदोलन से मिल गया है। अब ये संयोग है या प्रयोग है, लेकिन किसान संगठनों ने आज एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर को आंदोलन का अखाड़ा बना दिया। अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद सुबह से ही दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए नोएडा में हजारों किसान जुटने लगे। ये उस आंदोलन की तस्वीर है। दोपहर 12 बजे ये किसान नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के सामने जुटे और इसके बाद एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। ज्यादातर किसान हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कुछ किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। एक तरफ नोएडा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों से जूझ रही थी तो दूसरी तरफ पूरे नोएडा में जाम लग गया। लोग जाम से जूझ रहे थे। हजारों किसान अपनी डिमांड के साथ सड़क पर थे। हजारों लोग भी सड़क पर फंसे हुए थे। किसान दिल्ली कूच पर अड़े थे तो यूपी पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया। करीब 4000 जवानों को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तैनात किया गया। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल और कमांडोज तैनात किए गए। पीएसी के 1000 जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा वाटर कैनन, टीयर गैस स्क्वाड को भी तैनात किया गया। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए कीलें तक बिछा दी गई। रास्तों पर 5000 कर्मचारियों को चेकिंग के लिए लगाया गया। यानी पुलिस ने वो सारे इंतजाम कर रखे थे कि किसी भी हाल में किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। हालांकि पुलिस के इतने इंतजाम के बाद भी किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जब किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। किसानों के साथ लगातार यूपी पुलिस के जवान चलते रहे। नोएडा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने किसानों को कई जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे और प्रशासन किसानों को लगातार समझाने की कोशिश करता रहा। बैरिकेडिंग वगैरह तो थी, हल्की फुल्की झड़प की भी तस्वीरें आई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग की भी। हालांकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी कम नहीं था। ऐसे में किसानों को जब नोएडा में ही रोक लिया गया तो किसान सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान क्या माहौल था, एक बार वहां की तस्वीरें देखिए। देखिए फिर से एक बार किसान जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और उसके बाद फिर से वो बैठकर आपस में रणनीति बना रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पे वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स लगाए हुए थे और अभी तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग को इन्होंने क्रॉस किया है। और मैं आपको दिखाने को, देखिए एक हैवी बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ट्रक्स खड़े हैं, क्रेन है लगाया हुआ, ताकि किसान यहाँ से आगे न बढ़ सके। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो किसान है वो यहाँ लगातार डटे हुए हैं। ये बताइए कि दिल्ली जाकर ही मानेंगे? बिल्कुल पक्का जाके ही मानेंगे। क्या मांगे आप लोगों की? 10% प्लॉट, विकसित प्लॉट लेके रहेंगे तभी वापस घर जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। लेकिन ये बताइए सर कि आप लोगों के आंदोलन और प्रदर्शन की वजह से लंबी जाम लगी हुई है, लोग परेशान हैं। जाम कोई नहीं लगी है, रास्ता छोड़ दिया और पहले ही बता दिया था, रास्ता बच के निकल चुका है। किसानों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से महामाया फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक जाम लग गया। आप तस्वीरें देखिए, जाम की तगड़ा जाम लगा हुआ है। कई लोग घंटों इस जाम में फंसे रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद किसानों से बातचीत रंग लाई और किसान सड़क से हटने को तैयार हो गए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसानों की डिमांड मुख्य सचिव तक पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद आंदोलन कर रहे किसान प्रेरणा स्थल की तरफ चले। प्रदर्शन कर रहे ये किसान किसी एक संगठन के बुलावे पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि आज करीब 10 अलग अलग किसान संगठन नोएडा से जुटे थे, जिसमें से ज्यादातर किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आए थे। जब किसानों के इतने संगठन मौजूद थे तो सभी किसान संगठनों की मांग भी अलग अलग थी। यानी किसी एक मांग को लेकर किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे। इनकी पहली मांग है एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी मिले। दूसरी मांग है किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया जाए। तीसरी मांग है कृषि मजदूरों को पेंशन मिले। चौथी मांग है किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस हों। पांचवी मांग है लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। और छठी मांग है कि भूमि अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा मिले। सातवीं मांग है भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार की गारंटी भी दी जाए। किसानों के प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया।
कांग्रेस ने तुरंत यह माहौल बना दिया कि मोदी सरकार तो किसान विरोधी है, वो किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर पहुंच गई। वहां से वीडियो बनाकर दावा करने लगी कि अमित शाह की पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों को रोक रही है, किसानों के खिलाफ नई बर्बरता हो रही है। देखिए जरा एक बार सुप्रिया श्रीनेत को। और मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, जो रायट कंट्रोल की व्हीकल लगी हुई है, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है। ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुंच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? मैडम को शायद बर्बरता का मतलब नहीं पता। बर्बरता तब होती जब लाठियां चल रही होती, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते, उनको मारा पीटा जा रहा होता। कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वो आए, शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने रोका, बातचीत हुई, सब कुछ हो गया। कांग्रेस किसानों को लेकर माहौल तो बना रही है, लेकिन अगर कांग्रेस को किसानों की इतनी परवाह है तो अपने राज्यों में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती? इसका जवाब वो नहीं दे पाती।